Assalamualaikum, dear students. Today we are going to discuss the topic. The lecture is very important for PPSC and FPSC. Famous revolution from history. हिस्ट्री में जितनी भी रेवोल्यूशन हुई है, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गई, चाइना रेवोल्यूशन हो गई, रशियन रेवोल्यूशन हो गई, उसके अलावा हमारे पास फ्रांस की रेवोल्यूशन हो गई, उसके अलावा हमारे पास आती है ईरान की रेवोल्यूशन। हाँ, स्टार्ट करते हैं उनके बारे में, ईच एंड एवरी पार्ट डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो रेवोल्यूशन हुई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये 14 जुलाई 1789 को। इसका फॉल क्या था, मतलब किस वजह से हुआ था? विद द फॉल ऑफ ब्रिटिश स्टाइल। ये रॉयल फोर्ट यूज ए प्रिजनर कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। लिबर्टी, इसका जो स्लोगन था ना, लिबर्टी था, इक्वलिटी था, फ्रेंडेटिव था। इसके में इसके जो प्रिविलेज इनक्वालिटीज क्या थी, जो गरीब पीपल थे या अमीर, इनके दरमियान इनक्वालिटीज आ गई थी। उसके बाद जो इंडिपेंडेंस इनका डे भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। उसके बाद एक और चीज मैं बता दूं, इसका आउटकम क्या निकला था, इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुआ, इसमें जो एग्जीक्यूशन हुआ था, किंग लॉ 16, उस वक्त उस हुक्मरान बना था। वो कौन सी डेट को हुक्मरान बना? 12 जनवरी 1793 को। इसके बाद फिर चेंज इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे पास एक और चीज, इसमें मेन लीडर कौन सा उभर कर सामने आया था? 1804 में नेपोलियन आया था, बोनापार्टा, जिसको डेंसिटी ऑफ मैन भी कहा जाता है। और फादर ऑफ जो रेवोल्यूशन था ना, फ्रेंच फादर कहा जाता है, फ्रेंच फादर ऑफ रेवोल्यूशन वो रोसो को कहा जाता है। ये चीजें हमने पढ़ी अभी। लेट्स स्टार्ट, दूसरी रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, ये कब स्टार्ट हुई ये आपको बता दो। अमेरिकन इंडिपेंडेंस कौन से डेट को मनाया जाता है? अमेरिकन जो इंडिपेंडेंस है, ये 4 जुलाई 1776 को मनाया जाता है। जो अमेरिकन रेवोल्यूशन थी, ये आपको बताऊँ, इसके पॉलिटिकल थी, पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, मिलिट्री स्ट्रगल थी, वेजेस बिटवीन द। ये आपको बता दो, जो अमेरिका था बनने से पहले, ये ब्रिटानिया की कॉलोनी था। यहाँ पे जब अमेरिका बना उस वक्त 13 स्टेट थी, ये आपको बता दूं। उसके बाद जब अब भी अमेरिका के जो स्टेट्स है वो 50 है। ये आपको बता, ब्रिटानिया ने टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए, तो इन लोगों ने फिर क्या किया, अमेरिका के लोगों ने क्या किया, इनके खिलाफ स्ट्रगल, वो मूवमेंट चलाई, और इनको कॉलोनी को खत्म किया और इंडिपेंडेंस अमेरिका से हासिल किया। जो इनकी जो वार चली थी ना, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1765 से 1783 के दरमियान, ये 20 साल इनकी आई थिंक वॉर होती रही। जो ओरिजिनल वार हुई अमेरिकन सिविल वार, वो 76 से लेकर 83 तक हुई, जहाँ पे फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगले, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुई? जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, ये 1688 में हुई थी। ये कौन सी कंट्री में हुई थी? ये ब्रिटानिया, इंग्लैंड में हुई थी। इसके ना किंग किंग जेम्स वाज ए कैथोलिक। इसकी दो डॉटर थी। पार्लियामेंट में डॉटर मैरिड टू प्रोटेंस। जो ओल्ड एज था ना, किंग हैड ए सन, पीपल फियर्ड ऑफ हैविंग एंड कैथोलिक रोल। इसने इनवाइट किया विलियम जो था ना, थ्री, हस्बैंड ऑफ मैरी डॉटर का। इसने कंकड़ किया गया, फतह किया था इंग्लैंड को। और जेम्स ने क्या किया था? फ्लीड फ्लीड टू फ्रांस विदाउट फाइटिंग। ये फ्रांस की तरफ भाग गया था, ये आपको बता। जो फिर विलियम्स ने साइन क्या किया, बिल ऑफ राइट्स। और जो इंग्लैंड है, यहाँ पे बीकेम एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में आ गया था। ये जो समटाइम ये आता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहाँ पे मनाई जाती है, कहाँ की कंट्री की है? अमेरिका है, बरतानिया है, या फ्रांस है? तो आपने कहा ना बरतानिया की। उसके बाद फिर आ जाती है हमारे पास अमेरिकन रेवोल्यूशन कौन सी डेट को मनाई जाती है, या फ्रांस की रेवोल्यूशन कौन सी डेट को मनाई जाती है? ये पीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको बता दूं। लेट्स स्टार्ट करते हैं आगे। रशियन रेवोल्यूशन कौन सी डेट? ये आपको बताओ। जो रशियन रेवोल्यूशन है, इसमें दो रेवोल्यूशन हुई थी 1970 में। वर्ल्ड वॉर वन के बाद है ना, क्या हुआ, पीपल बिकेम इंक्रीजिंग डिससेटिस्फाइड। जो लोग थे ना रशिया के, वो डिससेटिस्फाइड थे यार, जो इधर रूल चल रहा है रशिया में। इसमें रशिया में पब्लिक हेजिटेशन थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। इसमें टू रेवोल्यूशन, एक फरवरी में रेवोल्यूशन हुई, जिसमें इसने क्या हुआ, चार्ज, जो एम्पायर थे ना, निकोलस ने हैंड ओवर कर दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या किया, जॉर्ज लोथा। उसके बाद फिर जो अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुई, उसको लीडर किसने किया था? व्लादिन लेनिन ने किया था। उसमें फिर क्या किया, मेकिंग रशिया कम्युनिस्ट स्टेट। उसने फिर अपनी जो रशियन की स्टेट है, ये आपको कम्युनिज्म की तरफ है। ये आपको चाइना भी कम्युनिज्म है, रशिया भी कम्युनिज्म है, और जो है ये आपको बता दो अमेरिका, ये है कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म में ये फर्क होता है यार, एग्जांपल मैं आपको दे दो। कम्युनिज्म में ये चीज है, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो ना, तो आप आपने गवर्नमेंट को दे देना, गवर्नमेंट ने फिर सारा डिवाइड करके आपको 10-10 दे देना। कम्युनिज्म में ये होता है। जो इसकी थोड़ी सी अपडेट है ना, सोशलिज्म, इसमें ये होता है यार, अगर आपने 100 रुपया कमाया, 30 रुपये आप खुद रख ले, जो 70 आप गवर्नमेंट को दे देते हैं। जो कैपिटलिज्म होता है, इसमें आपने जितना कमाया आपके पास रहता है, और कोई भी आपने गवर्नमेंट को नहीं देना होता। ये रेवोल्यूशन है।
उसके बाद फिर हमारी आती है चाइनीज रेवोल्यूशन 1911 में। ये हुई थी 10 अक्टूबर 1911 से लेकर 12 फरवरी 92 तक। इसमें यह था यार, क्वीन डायनेस्टी, द पीपल ऑफ चाइना कंसीडरिंग रूल एंड ऑफ नेशनल प्रोग्रेस एंड मेन रीजन पॉवर्टी एंड सफरिंग। इसमें ये था, इसको लीड किसने किया था? डॉक्टर सन यत सेन ने। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी था चाइना का। ये जो 1911 वाली, जो 1949 वाली, वहां पे उसको मोजेदार ने लीड किया। जो क्यूबा रेवोल्यूशन हुई थी, ये कब हुई थी? ये 53 से लेकर 1959 तक। इसमें क्या था? वो गुर्बत थी, इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, डिसपैरिटी थी। उसके लीडर कौन थे? लीड किया था फिडल कास्ट्रो था, राहुल कास्टे था, चोगवेरा, जो आपको पता है ये अर्जेंटीना से था, बल्बिया। उसके बाद फिर इस रेवोल्यूशन का क्या फर्क पड़ा? रेवोल्यूशन ने डिफीट किया गवर्नमेंट को, टुक, उन्होंने कंट्रोल खुद हासिल किया। द कंट्री वाज मेड सोशलिस्ट कैमलिस्ट रिपब्लिक स्टेट बनी थी। ये अमेरिका के, आपको बता दूं, ये अमेरिका के साउथ में है। और ये पहली कंट्री थी जो, अमेरिका अमेरिका तो कैपिटलिज्म था, और इसने अपने आप को रेवोल्यूशन के बाद क्या किया? सोशलिस्ट कम्युनिज्म रिपब्लिक, कम्युनिज्म की जो अपडेट ब्रांच है उस ये हुकूमत बनाई थी इस तरह। आगे फिर चलते हैं। ईरानी रेवोल्यूशन, ईरानी रेवोल्यूशन कब हुई? ये जनवरी 1978 से लेकर फरवरी 1979 तक। यहाँ पे पब्लिक ने आपको बताओ डेमोस्ट्रेट किया अगेंस्ट यूएसए, जो बैक था ना, रजा अहमद शाह पहलवानी। वो ईरान में हुक्मरानी कर रहा था। उसने पहले क्या किया? स्टैब्लिश किया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ईरानी लीडर आया, अनायतुल्लाह खमीनी साहब, ये उस वक्त इसने लीड किया। ईरानी लीडर अभी भी है। और ये जो अहमद शाह रजा पहलवाई को, इसकी कोलिशन को खत्म किया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान लेकर आया था, स्टैब्लिश इसने रूल किया। ये रेवोल्यूशन कौन सी डेट को मनाए जाते हैं? 1978 से लेकर फरवरी 1979 तक। इसमें यह था, पब्लिक डेमोस्ट्रेट अगेंस्ट यूएसए बेस, जो रजा शाह पहलवी को अमेरिका सपोर्ट कर रही है, पब्लिक ने इसके खिलाफ वो आपको बता दूं प्रोटेस्ट किया था। और फिर अनायत जो अली खमीमी साहब है, इन्होंने लीड किया था। उसके बाद फिर चाइना कम्युनिज्म रेवोल्यूशन, ये कब हुई? ये 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। ये लीडर को लीड किसने किया था? मौजे तन ने। इसका मतलब ये था यार, इसने ना कम्युनिज्म पार्टी डिफीटेड नेशनलिस्ट, या जो केएमटी, उसमें क्या ये था, गवर्नमेंट वेंट एग्जाइल इन फॉर्मोसा। जो आपको बता दूं, ये फॉर्मोसा ताइवान का ओल्ड नेम है। और जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ उस वक्त भी चाइना का जो लीडर था या मौजे तन था। और चाइना का जो डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। चाइना को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कब किया? 1950 में। चाइना के साथ रिलेशन कब बनाए? 1951 में। चाइना के साथ पाकिस्तान ने बॉर्डर एग्रीमेंट कब किया? 1963 में। आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर येलो रेवोल्यूशन कब मनाई जाती है? येलो रेवोल्यूशन फिलिपाइन में। फिलिपाइन का जो कैपिटल है मनीला है। आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर वहाँ पे। और 1986 में हाजो कार्ड पीपल पावर रेवोल्यूशन। इसमें यह हुआ था, यह जो डिक्टेटर था ना, इसने 21 ईयर्स रूल किया था, लॉन्ग डिक्टेटरशिप। फ्रिनाडो माइक्रोसा, द रूल वाल येलो कलर एज ए सिंबल गेस्चर बाय द रेवोल्यूशन। ये समथिंग यही क्वेश्चन है कि जो येलो रेवोल्यूशन है ना, कहाँ किया? आपने कहना फिलिपाइन किया। ओके, चाइना का तो बता दिया। अभी आते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ये ब्लू रेवोल्यूशन कहाँ किया है? कौन सी कंट्री? कुवैत। इसका कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। और ये मिडल ईस्ट है। और मई 2005 में हुई थी। इसमें यह था यार, पीपल ने ना डिमांडिंग की थी वुमेन राइट वोट करें और यूज ऑफ ब्लू कलर। ब्लू रेवोल्यूशन इसका पर्पज ये था। उसके बाद जो ऑरेंज रेवोल्यूशन थी, ये यूक्रेन की है। यहाँ पे क्या हुआ? ऑरेंज रेवोल्यूशन वाज ए सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट दैट पॉलिटिकल अपहीवल इन यूक्रेन फ्रॉम द नवंबर 2004 से जनवरी 2005 तक। ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन के, बस यही क्वेश्चन आएगा, बाकी इतना नहीं। आपने ये देखना यार, पॉलिटिकल अपहीवल हुई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई, या आपको बताऊं, कोई भी रेवोल्यूशन होती है इसके पास या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, या इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, या फिर इन्फ्लेशन होती है, या पॉवर्टी होती है, या अनएम्प्लॉयमेंट होती है। यही 5-6 रीजन होती हैं। या फिर इन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए तो उसके खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया, तो वहां पे फिर रेवोल्यूशन आती है। फिर टूलिप जो रेवोल्यूशन थी, ये कहाँ की है? ये किर्गिज़स्तान की थी। यहाँ पे फिर आपको बता दूं, ये 2005 में भी रेवोल्यूशन हुई, फिर 2010 में भी हुई। इसमें यह था यार, आपको बता दें, इकोनॉमिक क्रैश हो गई थी। इसका पर्पज ये था, लॉन्ग टर्म किर्गिज़स्तान की, जिसकी वजह से लोगों ने फिर एहतजाज किया। तो ये रेवोल्यूशन 2005 में और 2010 में, इसका मेन पर्पज ये था। जो पर्पल रेवोल्यूशन है, ये इराक की थी। इराक आपको बगदाद कैपिटल है। और इसमें पोस्ट क्या थी? सदाम हुसैन आ रहा है 2005 लग, पीपल शोइंग इंक ऑफ वोट टू सेलिब्रेट दियर न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन कहाँ पे है?
उसके बाद हमारे पास रोज रेवोल्यूशन कहाँ किया, ये आपको बता दो। रोज रेवोल्यूशन 3 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2003 तक। इसमें रीजन क्या था? इकोनॉमिक्स मिसमैनेजमेंट है, पॉवर्टी हो गई, इलेक्टोरल फ्रॉड हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई ड्यूरिंग द प्रेजेंस प्रो रशियन लीडर, ये आपको बता दूं जॉर्जिया की। उसके बाद फिर रिजल्ट क्या निकला? सिस्टमेटिक चेंज हुई पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, एंड जो रशियन इन्फ्लुएंस एंड कंट्री वेंट फॉर डीप इंटीग्रेशन विद यूरोपियन कंट्रीज। ये चीज़ जो रोज रेवोल्यूशन है ये जॉर्जिया की है। वही मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट होगी, पॉवर्टी होगी, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इन्फ्लेशन रेट होगा। यही 5-6 चीज़ें होती है जहाँ पे रेवोल्यूशन आती है। उसके बाद हमारे पास सौर रेवोल्यूशन कौन सी है? ये अफगानिस्तान की थी। ये 27 अप्रैल 1978 में हुई थी। और इसमें ये आपको बता दूं, इसमें अल्टरनेटिव अप्रैल रेवोल्यूशन, अप्रैल क्रॉप भी कहा जाता है। इसमें ये था पीपल जो थी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, अफगान प्रेसिडेंट मोहम्मद दाऊद खान था। और हिमसेल्फ टेक ओवर 1973 से अफगान क्रॉप। और ये पीडी जो थी ना, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज सपोर्ट बाय, ये जो थे ना जो इनके प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के, ये सपोर्ट करते थे उसको, ये आपको बता दूं रशिया को, यूएसएसआर को। जो दूसरे थे न्यू प्रेसिडेंट, ये इसने किया था अमेरिका को, नूर मोहम्मद तरकाई। यहाँ पे ये सौर रेवोल्यूशन 27 दिसंबर 1979 को ये रशिया इधर इंटरव्यू हुआ था। हैटी जो होती है ना, हैटी रेवोल्यूशन, इसमें ये अगेंस्ट फ्रेंच रूल इन द सेंट डोमिनिक, ये कब हुई? 1791 में, ये आपको बता दूं। और यहाँ पे हैटी ने क्या किया? इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी के खिलाफ इन्होंने फाइट की थी। उसके बाद वेल वेट रेवोल्यूशन, ये चेक स्लोवानिया में हुई थी। ये नवंबर 1989 से लेकर 29 दिसंबर 89। इसको जेनेटिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसका ये था यार, प्रोटेस्ट ने अगेंस्ट किया वन पार्टी रूल ऑफ कम्युनिज्म चेक स्लोवान। इसका ये रिजल्ट निकला, कम्युनिस्ट जो रजीम था, फॉल इंस्टॉलेशन ऑफ डिसेंट लीडर जो था इनका, सर्व प्रेसिडेंट और चेकोस्लोवानिया फर्स्ट प्रेसिडेंट 1993 अडिसुल चेकोस्लोवानिया, जो 1992 में हुआ था। ये आप याद रखो। वेल वेट जो रेवोल्यूशन थी ना, ये चेक जो थी स्लोवाकिया थी, वहां पे हुई थी। और इसको जेंटल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। आगे फिर आ जाते हैं बुलडोजर। बुलडोजर रेवोल्यूशन कहाँ पे? योगोस्लाविया में हुई थी, ये 2000 में हुई थी। और इसमें वही चीजें आ गई, मीडिया सेंसरशिप थी, ऑटोक्रेटिक जो गवर्नमेंट ऑफ प्रोविडेंस था। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या निकला? इसमें ये कब हुई थी? ये 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2000 तक हुई थी। और इसमें योगोस्लाविया इसके बाद फिर यूएनओ का मेंबर बन गया था। ये अगेन मेंबर, अगेन विदड्रॉ ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शन। आगे फिर हमारे पास कौन सी आती है? ये वाली। आज के हमने टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है? हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ी, हमने चाइना की रेवोल्यूशन पढ़ी, हमने फ्रांस की रेवोल्यूशन पढ़ी, उसके अलावा हमने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ी, हमने ईरान की रेवोल्यूशन पढ़ी, हमने ऑरेंज रेवोल्यूशन पढ़ी, हमने ब्लू रेवोल्यूशन पढ़ी, हमने पर्पल रेवोल्यूशन पढ़ी। ये वाली चीज़ें। हम कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम अगर ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।